वो लड़का टमाटर यहाँ पे लगाए हुए था और उसका राकेश दीवान सिपाही थे, उन्होंने उसका कांटा बांट तराजू यहाँ पे रेलवे लाइन पे फेंका। यूपी पुलिस कब कहां क्या कारनामा कर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब कानपुर का ही हाल देख लीजिए। यहाँ एक पुलिस वाले की दबंगई ने एक गरीब की जिंदगी को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, जिसके बाद में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ शिवानी गोस्वामी। कानपुर के कल्याणपुर इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। यहाँ दुकानदारों का आरोप है कि हेड कांस्टेबल राकेश दरोगा साहब के साथ मौके पर आया और टमाटर बेचने वाले लड्डू को हड़काने लगा और फिर अचानक पुलिस वाले ने लड्डू का तराजू उठा लिया, जिसके बाद वो टमाटर वाला हाथ जोड़कर कहने लगा कि साहब मैं दुकान हटा लूंगा लेकिन मेरा तराजू वापस दे दीजिए। लेकिन वर्दी का ऐसा रौब कि पुलिस वाला कहाँ सुनने वाला था। लड्डू का तराजू उसने रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। सब्जी वाला लड्डू तुरंत तराजू को उठाने के लिए जैसे ही पहुंचा तो ट्रेन की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि वो ट्रेन उसके दोनों पैरों को कुचलते हुए चली गई। आनन फानन में लोगों ने उसे हैलट अस्पताल इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत सीरियस बनी हुई है। ये हुआ हादसा कि वो लड़का टमाटर यहाँ पे लगाए हुए था और उसका राकेश दीवान सिपाही थे, उन्होंने उसका कांटा बांट तराजू यहाँ पे रेलवे लाइन पे फेंका। इसके बाद सादाब चौकी इंचार्ज भी थे साथ में और उन्होंने कहा वो लड़का वो गया अपना कांटा वहाँ उठाने, रेलवे लाइन से एलसी से पहिया चढ़ गया उसके ऊपर। इस मामले में एडीसीपी लाखन सिंह का कहना है कि पुलिस की टीम अतिक्रमण हटाने गई थी और इसी दौरान ये लापरवाही की गई। प्रथम दृष्टया जांच के बाद दीवान को सस्पेंड कर दिया गया है। आगे की जांच की जा रही है और उसके बाद कार्रवाई भी की जाएगी। अरसलान नाम का एक युवक ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पर तत्काल पुलिस के द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सकों की एक टीम उसको इलाज कर रही है। सूचना पाने पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा हॉस्पिटल पहुंच गए, उनके परिवारीजन से बात की गई। तो वर्दी का रौब देखा आपने, एक गरीब की जिंदगी को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जंग लड़ रहा है और उसकी दोनों टांगे खराब हो चुकी है। अब ऐसे में उठते हैं कई बड़े सवाल, क्योंकि कार्रवाई तो हुई है लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड कर दिया गया है। अब ऐसे में कई बड़े सवाल उठते हैं, क्योंकि बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है बल्कि यहाँ से कई सवाल शुरू होते हैं। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, सुरक्षा करने वाली पुलिस गरीब की दुश्मन कब से बन गई? दूसरा सवाल, सिपाही ने लापरवाही की तो मौजूदा दरोगा ने रोका क्यों नहीं? तीसरा सवाल, गरीब की जिंदगी तबाह हो गई लेकिन जिम्मेदार कौन है? चौथा सवाल, इतनी बड़ी लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो इतनी बड़ी घटना के बाद एक बड़ा एक्शन लेना बहुत जरूरी है और इन तमाम सवालों का जवाब मिलना बहुत जरूरी है। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आपके सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश ये कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो कानपुर से हमारे रिपोर्टर रंजय सिंह को जाता है। साथ ही इस शो से जुड़ी और इस खबर से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, कोई राय है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। साथ ही अगर कोई प्रशासनिक लापरवाही, कोई शिकायत आप बताना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।